अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, लेक्चर हमारा 2 है, न्यू सिलेबस, जिसमें हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को किस तरह दरियाफ्त किया गया। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने आपको कहा था कि हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब, के शीशे की एक सख्त बनी हुई ट्यूब है, प्रोवाइडेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, कि जिसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, कैथोड और एनोड। A vacuum pump to evacuate the gas present in it, कि इसके अंदर वैक्यूम पंप भी लगा हुआ होता है ताकि इसके अंदर जो खाली हवा है उसको वो बाहर एवैक्यूएट कर सके, निकाल सके। तो ये वे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास है जी डिस्चार्ज ट्यूब। आप देखें शीशे की बनी हुई होती है, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, कैथोड को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है और एनोड को भी बैटरी के साथ क्या किया जाता है जी, जोड़ा जाता है। और यहाँ पे पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो प्रेशर है उसको बिल्कुल कम किया जा सके। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे और इसके अंदर जो गैस होगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, बैटरी के साथ जोड़ के इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो होपफुली आपको डिस्चार्ज ट्यूब को पता चल गया होगा कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब। अगेन अगर मैं रिपीट कर दूं, शीशे की बनी होती है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, उसको बैटरी के साथ जोड़ा गया होता है और इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा होता है ताकि हम एवैक्यूएट कर सकें जो इसके अंदर जितनी भी इजाफी गैस मौजूद है, ताकि उसके प्रेशर को कम कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैथोड रेज when a very high voltage is applied to a gas, कि जब हमने इस गैस के अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो फिर क्या हुआ, एट वेरी लो प्रेशर, कि प्रेशर को हमने बहुत ही कम रख दिया। कितना प्रेशर रखा जी? आई थिंक 10-7 atm, इतना कम प्रेशर हमने रखा। ठीक है जी। प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था इसके पीछे जो ग्लास की सरफेस थी, स्टार्टेड टू ग्लो, वहां पे चमक पैदा हुई, ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। क्यों? क्योंकि कैथोड से जो रेज निकली थी वो इसके साथ टकराने की वजह से वहां पे क्या पैदा हुई जी, चमक पैदा हुई। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज, इन रेज को नाम कैथोड रेज दिया गया। अब इस यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया? बेटा इनको कैथोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी, इन 1897 के अंदर फिजिस्ट था जी जे थॉमसन स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया बाय पासिंग देम द अपोजिट इलेक्ट्रिक प्लेट्स। अपोजिट मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स थी उनके अंदर से गुजार के। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इसने ऑब्जर्व किया ये जो कैथोड रेज हैं बेंड हुई, मुड़ गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ गई, शोइंग दैट दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने ये शो किया कि इसके ऊपर क्या चार्ज होगा जी, नेगेटिव चार्ज होगा। स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ पेंड हो गई। आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, के पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है जबकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। थॉमसन इंस्टॉल टू मैग्नेटिक ऑन ईदर साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, के उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों तरफ से मैग्नेटिक को वहां पे इंस्टॉल किया। नोटिस दैट कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां पे भी उन्होंने ये नोट किया कि ये जो कैथोड रेज हैं वहां पे भी बेंड हो रही हैं,
उसके बाद उन्होंने मास ओवर चार्ज रेशियो के जरिए ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हैं। तो जो -1.60022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ये चार्ज वहां पे उन्होंने प्रूव किया। तो यहां से कैथोड से रेज निकली, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज था जी, नेगेटिव चार्ज था, और किस की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है नोड की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से ये साबित हुआ कि ये जो रेज थी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।